हेलो बच्चों, कैसे हो सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस थर्ड क्लास चैप्टर फर्स्ट, डाल डाल पर ताल ताल पर। बच्चों, इसमें पूनम अपनी माँ से कहती है, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कोई की या कबूतर की? कोई की ही लगती है। बच्चों, देखो इस पेड़ के ऊपर कौन कौन से जानवर बैठे हैं। देखो बच्चों, इसके ऊपर बैठे हैं कबूतर, बंदर, गिलहरी, कोयल, तोता और बहुत सारी चींटियाँ भी। बच्चों, आप इसके अंदर इस पेड़ के ऊपर जो जानवर बैठे हैं उन जानवरों के नाम आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जमीन से पूनम ने पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी तक चिपचिपा था। उसने सोचा, सामने तालाब में धो आती हूँ। जब पूनम ने पत्ते से बीट को साफ किया तो उसका गाल अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, तो वह तालाब में अपना मुंह धोने के लिए जाती है। बच्चों, देखो इस तालाब में कौन कौन से जानवर हैं। इसके अंदर और बाहर कौन कौन से जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, और उन जानवरों को देखकर उनके नाम आप इस नीचे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, तालाब में जो जानवर हैं उनका एक्शन करके दिखाओ। कौन कौन सा जानवर क्या क्या हरकत करता है। जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। जैसे बिल्ली, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों का सहारा लेते हैं, कुछ तो पूंछ का भी सहारा लेते हैं। जैसे मछली पानी में तैरने के लिए पूंछ हिलाती है। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे। उनमें से कौन कौन से जानवर हैं जो उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले हैं और पैर वाले हैं और पूंछ वाले जानवर हैं। आप इसके अंदर उन जानवरों के नाम भरेंगे जो उड़ते हैं। जैसे कोयल, कौवा, चिड़िया, और जो रेंगते हैं जैसे सांप। फिर आप इसके नीचे जो चलते हैं उन जानवरों के नाम भरेंगे, और जो फुदकते हैं जैसे मेंढक, पंख वाले जानवर हैं जो उनके भी नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जो पैर वाले हैं और जो पूंछ वाले हैं उनको भी आपने यहाँ पर फिलअप करना है। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। बच्चों, आप जो ये चित्र आपको दिखाया गया है उसमें से जो जानवर हमारे घरों में रहते हैं उनको रंग से भर सकते हैं। जैसे डॉगी, मुर्गा, बिल्ली। बच्चों, हाथी हम अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि हाथी एक जंगली जानवर है। और इसके अंदर बहुत सारे जानवर दिए हैं, जैसे मछली, छिपकली, कॉकरोच, घोड़ा, कौवा आदि।
जो यहाँ पर बच्चों ये जो एक्सरसाइज दे रखी है आपको इसको कंप्लीट करना है। इसमें आपने देखा कि जैसे डॉगी का चित्र यहाँ पर अधूरा दे रखा है, आपने इसको कंप्लीट करना है। जैसे डॉगी का एक कान नहीं है, पैर नहीं है, पूंछ नहीं है, आपको ये बनाकर इसको कंप्लीट करना है। बच्चों ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग पहेली आई है, इसको देखो और पढ़ो। पढ़ के इसके अंदर आपको ये कलर करना है। जैसे ये छत पर बैठकर केला खाऊं, फर्स्ट इधर उधर मैं कूद जाऊं। जैसे इसको देखो, जो छत पर बैठ के केला खाता है और इधर उधर भागता रहता है उसे क्या कहते हैं? बंदर, बंदर मामा। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने बंदर को कलर किया है। जैसे जैसे बच्चों देखो सेकंड है, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को मैं फंसाऊं। इसके अंदर है मकड़ी, मकड़ी को देखो और इसको यहाँ से कलर करो। थर्ड है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये किसके बारे में बोला गया है? ये बोला गया है उल्लू के बारे में। और फोर्थ है, टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। बच्चों देखो, टर टर की आवाज़ कौन सा जानवर निकालता है और फुदक फुदक कर पानी में जाता है? बच्चों ये है मेंढक। आपको मेंढक को कलर करना है। जैसे 5 है, बारिश के बाद नजर मैं आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। देखो रेंगने वाला जानवर कौन सा है? रेंगने वाला जानवर है केंचुआ। तो हम इसके अंदर केंचुए को अंडरलाइन करेंगे और उसमें कलर करेंगे। देखो बच्चों, अभी 6 है, 6 के अंदर क्या? देखो बच्चों 6 के अंदर दिया है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। देखो बच्चों, धीमी चाल से कौन सा जानवर चलता है? धीमी चाल से चलता है कछुआ। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। इसमें कछुआ इतना धीमा चलता है, फिर भी वह दौड़ में जीत जाता है। और खरगोश कितना तेज चलता है लेकिन वो दौड़ में नहीं जीत पाता। देखो बच्चों आगे, ये देखो बच्चों आगे देखो, ये कैसे चित्र बनाए हुए हैं? ये चित्र बनाए हुए हैं उंगलियों और अंगूठों से। देखो सबसे पहले बनाई है चिड़िया। चिड़िया में जैसे बीच में ये ग्रीन थंब से बनाया गया है और जो इसकी पूंछ और चोंच है वो उंगलियों से बनाई गई है। और जैसे मोर के अंदर उंगलियों से बनाए गए हैं। तो बच्चों आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग चित्र पेंट के साथ अपनी उंगलियों और अंगूठों से बना सकते हैं। तो बच्चों आपको ये बनाने में पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और आप भी ऐसे उंगली और अंगूठों से अलग अलग प्रकार के चित्र बना सकते हैं और उससे अपनी ड्राइंग में बना सकते हैं। बच्चों इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन कौन से चित्र अंगुलियों से बनाए हैं और क्या इन्होंने अंगूठे से बनाया है। तुम आप भी इसी तरह रंग और कागज़ लेकर अलग अलग तरह के जानवरों के चित्र बना सकते हैं। देखो बच्चों आप भी 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बना सकते हैं। जैसे किसी ऐसे जानवर का चित्र अपनी कॉपी पर बनाओ जिसको आपने देखा है और 3 बच्चे मिलकर ये चित्र बनाएंगे और इसको 3 हिस्सों में मोड़ लेंगे। जैसे पहला बच्चा कागज़ के पहले हिस्से पर किसी जानवर का मुंह बना सकता है और कागज़ को मोड़कर अपने चित्र को छुपा सकता है। जैसे दूसरा बच्चा बीच वाले हिस्से को बनाता है और तीसरा बच्चा उसके पैर बनाता है। इस प्रकार अब कागज़ को
खोलो पूरी तरह से। देखो, हाँ देखो कितना इंटरेस्टिंग चित्र बना है ना इंटरेस्टिंग? आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा? देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। और इसको देखकर हमें हंसी भी आती है। ये अभी देखो बच्चों, किसी पेड़ के नीचे आप कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर उसके आसपास कौन कौन से जानवर रहते हैं। जैसे डालियों पर कौन से जानवर रहते हैं, उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पेड़ की डाली पर रहता है कौवा, तोता और बंदर। सेकंड है, इसके अंदर दिया है पत्तों पर कौन से जानवर रहते हैं। जैसे पत्तों पर टिड्डा पत्तों पर रहता है। और तीसरा है तने पर। तो बच्चों तने पर कौन से जानवर रहते हैं? तने पर रहते हैं दीमक, चींटियाँ और गिलहरी। देखो बच्चों, तने पर छोटे छोटे जानवर रहते हैं। नेक्स्ट है ज़मीन पर कौन कौन से जानवर रहते हैं। देखो बच्चों, ज़मीन पर रहता है चूहा, खरगोश, सांप। इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसे जानवरों के नाम लिख सकते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। अगला है पेड़ के आसपास कौन से जानवर रहते हैं। जैसे हम इसके अंदर लिख सकते हैं पेड़ के आसपास डोगी, बिल्ली, गाय, इस प्रकार के जानवर रहते हैं। देखो बच्चों, अब जो नीचे एक्सरसाइज दी गई है, इसके अंदर आपको पहले सबसे छोटे जानवर का नाम लिखना है, फिर उससे बढ़ेगा, फिर उससे बढ़ेगा, फिर उससे बढ़ेगा, और लास्ट में आपको सबसे बड़े जानवर का नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट में हम लिख सकते हैं दीमक, सेकंड में चींटियाँ, और इसी प्रकार से फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो देखो लास्ट में सबसे बड़ा जानवर क्या बताया था? गाय। तो हम सबसे लास्ट में गाय लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, देखो बच्चों, अब आप किसी जानवर के चित्र से एक जिक्सा बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ, गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़ों में काटो। टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो, उनसे जानवर का नाम पूछो। इस प्रकार आपके करने से आपको एक इंटरेस्टिंग गेम मिलेगा और इसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इस प्रकार से बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर डाल डाल पर ताल ताल पर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ओके बच्चों, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके बाय बच्चों।